मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। क्या हाल है? बढ़िया? आप बढ़िया तो हम भी बढ़िया। मेरे प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हमने सीखे थे प्रश्नावली 2V के सवाल और वो 2V प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं उससे अगली प्रश्नावली बेटा 2C। प्रश्नावली 2C के सवाल हम हल करेंगे बेटा। इसमें फिलहाल तो हमने सवाल नंबर 1 लिया है जिसके 2 भाग हैं और ये कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो आपको बहुत काम आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा, ध्यान से देखिए। प्रश्न संख्या 1 दे रखा है, सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपद। बेटा यहां पर त्रिघात बहुपद है, याद रखना। त्रिघात बहुपद जिसमें 3 घातें हों, त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। बेटा जो सवाल दे रखे हैं त्रिघात बहुपद, इनके साथ जो संख्याएं दे रखी हैं, ये देखिए ये जो संख्याएं हैं ये क्या है, सिद्ध कीजिए कि इनकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित कीजिए। और जब ये पता चल जाए कि बेटा ये तो बेटा नीचे सूत्र है, जब ये पता चल जाए कि जो सामने संख्या दे रखी है ये इनके शून्यक हैं, तो फिर संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो देखिए हल करते हैं बेटा चुटकियों में सवाल के लिए। सबसे पहला सवाल हम हल करते हैं बेटा, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट सवाल बेटा लेते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल उतारते हैं। सबसे पहले 2x की घात 3 प्लस x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2 ऊपर है बेटा अगले है 1/2 1 और माइनस के 2। बेटा ये दे रखा है पहला सवाल, है ना पहला सवाल ये। तो चलिए इसे हल करते हैं बेटा। कैसे हल करेंगे ध्यान से समझेंगे, पूरा सवाल हल होगा आपसे। जो बेटा हमारे पास दे रखा है इनकी बात हो रही है कि सिद्ध कीजिए कि ये जो है बेटा ये चीज ये जो है वो इनके शून्यक हैं, ये सिद्ध करना है। तो बेटा ये इनके शून्यक हैं, ये बात हम कैसे सिद्ध करते हैं, बहुत आसानी से हो जाएगी। सबसे पहले आप इस सवाल को px बराबर मान लीजिए। तो हमने माना px बराबर 2x की घात 3 प्लस x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 2। ये यहां से लेके यहां तक जो सवाल था उसे बेटा हमने px मान लिया। और ये शून्यक दे रखे हैं, तो हमने शून्यक क्या लिखे बेटा, शून्यक हमारे पास दे रखे हैं 1/2, फिर है 1 और फिर है माइनस के 2। तीनों दे रखे, तीनों लिख लिए। बेटा शून्यक होते क्या हैं? शून्यक वो संख्याएं होती हैं जिन्हें अगर सवाल में रखा जाए तो सवाल शून्य हो जाए। ध्यान रखें, जैसे ये अगर इसका शून्यक निकला तो बेटा इसको जब हम इसमें रखेंगे तो इस सवाल का आंसर 0 आना चाहिए। ये जब इसमें रखेंगे तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। ये जब रखेंगे x की जगह तो इसका भी 0 आना चाहिए। तो बेटा शून्यक वो होते हैं जो हम सवाल में x की जगह रखें तो उनका मान जो है वो बेटा 0 बन जाए, वही शून्यक होता है। ठीक है, तो पहचान भी ऐसी होगी बेटा, एक एक करके हम इस सवाल में मान रखेंगे और अगर आंसर 0 मिलता गया तो हम लिखते रहेंगे कि ये शून्यक जो है इसी त्रिघात बहुपद के हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले ये सब x के मान है, क्योंकि शून्यक निकालते हैं तो उसमें x के ही तो मान निकलते हैं। तो x का मान पहले 1/2 रखेंगे इसमें। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बहुपद में जो त्रिघात बहुपद है तो लिखेंगे x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 रखने पर, x बराबर 1/2 रखेंगे भाई। x बराबर 1/2 किस में रखेंगे, ये जो द्विघात बहुपद त्रिघात बहुपद दे रखा है इसी में बेटा। सबसे पहले x की जगह 1/2 रखेंगे, फिर देखेंगे 0 आ रहा है नहीं आ रहा है। 0 आ रहा है तो शून्य का बहुपद का शून्यक है, नहीं आ रहा है तो नहीं है, तो रखो भाई px ऐसे ही रखा मेरे प्यारे बच्चों। देखो इसमें रखेंगे तो x की जगह कितना रखना है बेटा 1/2। ये सब x के मान होते हैं, एक एक करके रखे जाएंगे। इधर आ जाओ, फिर 2 है 2 लिखा इंटू x की घात 3 है, x का मान बेटा 1/2 घात 3 लगा दी, प्लस x की घात 2 है तो x का मान 1/2 घात 2 लगा दी, माइनस 5 गुणा x की जगह बेटा 1/2
और प्लस का 2। बताओ, जहां जहां पर x था वहां वहां पर बेटा x का मान पहले हम क्या रखेंगे, 1/2। ठीक है, करते हैं सर, इधर से कोई मतलब नहीं बेटा, इधर देखो 2 ऐसे ही रखा इंटू 1/2 की घात 3 है मेरे प्यारे बच्चों, 1/2 की घात 3। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, मतलब घात 3 है, तो इसका मतलब है ब्रैकेट के जो अंदर है उसे 3 बार गुणा में लिखो। और फिर क्या करते हैं, ऊपर ऊपर की गुणा नीचे नीचे की, 1 एकम 1 1 एकम 1, यानी ऊपर हो गया 1 और नीचे 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब इसका मान आएगा बेटा 1/8। सही है, प्लस अब यहां पर आप देखें घात 3 नहीं पर घात 2 है, तो इसे 2 बार लिखेंगे, 1/2 गुणा 1/2, करो गुणा ऊपर 1 एकम 1 और नीचे नीचे के 2 दूनी 4, तो इसका मान आने वाला बेटा 1/4 माइनस, यहां पर ये 5 की गुणा ऊपर हो जाएगी, ऊपर ही माने जाएंगे बेटा, तो 5 एकम 5, 5/2 और बाद वाले 2 ऐसे ही रखे। बताओ बेटा, ये घात मैंने जो हटाई है ये समझ में आया, घात 2 है तो 2 बारों से लिख लो, 3 है तो 3 बार लिख लो। अब यहां पर आप इसे काट भी सकते हैं, कैसे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, गुणा में कटता है, ध्यान रखना केवल। तो बेटा ऊपर 1 और नीचे 4 और प्लस के 1/4 माइनस के 5/2 और प्लस के 2। अब ये सवाल बन के आ गया मेरे प्यारे बच्चों, अब ये सवाल आ गया तो इन्हें सबसे पहले हम 2-2 करके जोड़ लें या किसी भी प्रकार से जोड़ लें, बस इसे करना है हल। तो कैसे हल होगा देखते हैं। जब ये एक सा होता है तो हम क्या काम करते हैं बेटा, जब अभी इतने 2 को करना है, एक एक करके कर लो, बहुत सिंपल तरह से कराऊंगा बेटा। ये दोनों एक से हैं तो एक बार लिख लेते हैं, और इन्हें जोड़ना है, जब भी नीचे एक से हो तो एक बार लिख लिया करो, और जब नीचे हो तो एक बार, फिर ऊपर ऊपर ऐसे ही जोड़ लिया करो, 1 और 1 2, तो हो गए 2/4। अब माइनस के 5/2 बेटा ऐसे ही रखे और प्लस के 2 भी, इसे ऐसा ही लिखा, केवल ये एक से थे तो एक बार लिख लिया, ऊपर 1 और 1 हो गए 2। अब ये फिर कट जाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ऊपर नीचे के कट रहे हैं, तो ये आ गया 1/2 माइनस के 5/2 और प्लस के 2। सही यहां तक। अब देखो नीचे फिर 1 से हो गए, जब 1 से हो गए तो एक बार लिख लो, तो एक बार लिख लिया। अब ऊपर जैसे यहां पर 1 और 1 जोड़ा था क्योंकि जोड़ का साइन था, और यहां पर है 1 - 5, यानी कि यहां घटेगा बेटा, ठीक है, 1 - 5 यहां घटेगा, तो 1 में से तो 5 जाएंगे नहीं, बड़े में से छोटा घटाओ, तो 5 में से 1 गए 4, लेकिन बचेंगे क्या कि बेटा माइनस के, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। नीचे दोनों 1 से थे, एक बार, ठीक है, 1 - 5 है तो 5 में से 1 गए बेटा 4 बचे, और माइनस के 5 जो है वो बड़ी संख्या के अगले माइनस का निशान है, तो बड़ी संख्या के लिए जो निशान होता है वो नीचे लिख देते हैं। अब प्लस के 2 ऐसे ही रखा। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना यहां तक, ठीक। अब ये 2 से फिर काटो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका मतलब यहां पर आए माइनस के 2 और प्लस के 2, यहां तो माइनस के 2 प्लस के 2, और माइनस के 2 प्लस के 2 है तो बेटा एक माइनस का एक प्लस का या तो काट दो या घटा दो, क्योंकि अलग अलग निशान होते हैं तो हमेशा ये घटते हैं या कटते हैं, कुछ भी समझ लो। तो एक प्लस का एक माइनस का, 2 में से 2 गया तो आ गया बेटा 0, 2 में से 2 गया तो आ गया बेटा 0। बताओ, तो एक मान जब हमने x बराबर 1/2 रखा है तो ये 0 आया, इसका मतलब ये क्या कह रहे थे, सत्यापित कीजिए निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक हैं। तो बेटा वैसे तो हमें तीनों संख्याएं चेक करनी है, लेकिन ये बात पक्का पता चल गया कि 1/2 है वो इसकी शून्यक है, इसकी शून्यक है, किसकी, त्रिघात बहुपद जो दे रखा है उसकी शून्यक है, क्योंकि 0 आता रहेगा तो त्रिघात बहुपद होता रहेगा। ठीक है बेटा, आ गया 0। अब हम नया रखेंगे, ये तो है, आप यहां लिख सकते हैं अतः 1/2 बहुपद का शून्यक है, तो हम यहां लिख सकते हैं, ध्यान से देखें, अतः 1/2, ये 0 में इसके बराबर में लिख देता हूं बेटा यहां पर, क्योंकि 0 ही आया, 2 में से 2 गए 0, तो हम यहां लिखेंगे अतः 1/2, अतः शून्यक 1/2 बहुपद का है, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, अतः शून्यक 1/2 बहुपद का है, या दिया हुआ शून्यक 1/2 बहुपद का है। ठीक है, ऐसे लिख ले, अतः
शून्यक 1/2 बहुपद का है, दिए हुए बहुपद का है। अतः शून्यक 1/2 दिए गए बहुपद का है। अतः शून्यक 1/2 दिए गए बहुपद का है, दिए गए बहुपद का है। बस हो गया। ये सब में आपको यही लिखना है, अतः शून्यक 1/2 दिए गए बहुपद का है। ये यही तो कह रहे हैं कि बहुपदों के साथ में जो ये 3 संख्याएं दी गई जो इसके हैं या नहीं है, तो पहचान ऐसे ही होगी बेटा। सवाल में रखोगे, अगर वो 0 आ गया तो आप लिखेंगे अतः शून्यक 1/2 दिए गए बहुपद का है, और अगर ये शून्य नहीं आता तो फिर इसका ये बहुपद नहीं होता, ये इसका ये शून्यक नहीं होता। जल्दी उतारो, फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा मान रखेंगे, उतारो उतारो जल्दी से उतारो। लिख लिए बेटा, उतार लिया। अतः शून्यक 1/2 दिए गए बहुपद का है। अब एक बात बताओ, शून्यक 1/2 ही क्यों लिखा था? क्योंकि अभी हमने मान कितना रखा था? 1/2, इसीलिए लिखा था 1/2। अतः शून्यक 1/2 दिए गए बहुपद का है। अब एक बात ध्यान रखना बच्चों, इसके अगले का ही सवाल है। अब हम रखेंगे x की जगह पर 1, इससे अगले आपको करना है। मैं फिलहाल यहाँ रफ कर रहा हूं, ठीक है बेटा, मैं यहाँ रफ कर दे रहा हूं, पर आपको इससे अगले का ही अगले ही करना है, ध्यान दें। अब हम कितना रखेंगे? अभी तो हमने पहला वाला शून्य रख लिया 1/2। अब हम रखने जा रहे हैं बेटा 1, क्योंकि दूसरा शून्य कितना है? 1। तो हम लिखेंगे, आप जब उसके नीचे लिखेंगे, ध्यान रखें ये तो ऊपर का है ही है, आप जब अभी मैंने जहां तक लिखा था उसके नीचे आप ये लाइन लिखेंगे। मैं यहाँ पर ऐसे खींच दे रहा हूं, ध्यान रखना। उसके नीचे क्या रखेंगे? x बराबर 1 रखने पर ये वाला अब 1 रखेंगे, ठीक है। शून्य का आ गया तो फिर से वही लाइन लिखेंगे। तो x बराबर 1 रखने पर रखो इस सवाल में, ये लाइन तुम्हें खींचनी है, उसके नीचे जो मैंने लिखा था उसके नीचे अब ये लिखना है। x बराबर 1 रखने पर रखो इसमें बेटा, ये ऐसे ही रखा, x की जगह हो गया 1 बराबर 2, x की घात 3 है तो बेटा ये हो गया 1 की घात 3, 1 की घात 2 माइनस के 5 गुणा 1 प्लस के 2। देखें 1 की पावर बेटा कितनी भी हो वो हमेशा 1 ही रहता है, याद रखना। तो 1 की घात 3 है वो भी 1 ही रहेगा, 1 की घात 2 है वो भी 1 ही रहेगा। 5 गुणा 1 प्लस के 2 ऐसे ही रखे, गुणा करो बेटा, 2 1 कम 2 प्लस का 1 ऐसे ही रखा माइनस 5 1 कम 5 प्लस के 2 ऐसे ही रखे। पहले गुणा करते हैं, ठीक है बेटा, 2 1 कम 2 ये ऐसा ही, 5 1 कम 5 प्लस के 2 1 ऐसे। अब देखें प्लस प्लस वाले सब जोड़ लो, जिसके अगले प्लस है वो सब जुड़ जाते हैं। इस 2 के अगले भी प्लस, 1 के अगले भी प्लस, इस 2 के अगले भी प्लस। तो ये 5 नहीं जोड़ेंगे, इसके अगले माइनस है, तो बेटा ये वाले 2, ये वाला 1, ये वाले 2 जोड़ो, तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, और ये माइनस के 5 ऐसे रखे। तो बताओ 5 में से 5 जब जाएंगे तो कितना बचेगा? 0। इसमें भी 0 आ गया, इसका मतलब ये वाला भी शून्यक बहुपद का है। तो हम लिखेंगे अतः शून्यक, शून्यक 1 दिए गए बहुपद का है, दिए गए बहुपद का है, दिए गए बहुपद लिख लो या त्रिघात बहुपद का है। अतः शून्यक 1 दिए गए बहुपद का है, अतः शून्यक 1 दिए गए बहुपद का है। समझ में आ रहा है बेटा? अब कितना रखा जाएगा? अब रखा जाएगा माइनस के 2। जल्दी से नोट करो, पहले इसे बहुत जल्दी से नोट करो बेटा, थोड़ा सा टफ जरूर है सवाल, ये लेंथी भी बहुत है, लंबा बहुत है सवाल। अब जहां पर मैंने तभी छोड़ा था उसके अगले ये आप लिखो यहां तक। अब ये भी चेक हो गया, अब इसके अगले फिर रखेंगे माइनस के 2, तब ये तीनों चेक हो पाएंगे कि उनके शून्यक हैं। फिर संबंध की सत्यता की जांच करनी है। उतार लिए बेटा? ठीक। अब देखते हैं अगले। अब यहां पर 1 नहीं रखना है, अब तुम्हें फिर इसके नीचे, इस लाइन के नीचे यहां से लिखना है। वो तो आई ऊपर उतरा हुआ इसलिए मैंने लाइन खींच दी है। अब इसके नीचे आपको यहां से लिखना है। क्या लिखना है? अब यहां लिख सकते हो x बराबर कितना रखने पर? माइनस के 2।
लास्ट वाला बहुपद शून्य कितना है बेटा, -2। तो अब या तथा या और जो भी चाहे, अब x बराबर कितना रखने पर बेटा, -2 रखने पर। अब ये लाइन मैंने हटाई नहीं है तो रखो, पहले -2 रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कि ऐसे ही रखा, x की जगह रखा बेटा -2 बराबर 2, ऐसे ही रखा गुणा x की घात 3 है तो x की जगह कितना रखा जाएगा, -2 की घात 3। x की घात 2 है तो x की जगह -2 उसकी घात 2। 5 ऐसे ही रखा गुणा x की जगह रखेंगे -2 और +2। जहां जहां पर x था वहां पर रख दिया बेटा इस बार हमने -2। अब क्या काम करें, देखो 2 ऐसे ही रखा इंटू -2 की घात 3 है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटा -2 गुणा -2 गुणा -2, मतलब -2 की घात 3 है, इसका मतलब है ब्रैकेट के अंदर जो -2 से 3 बार लिखना है। तो इसे जब 3 बार लिखा तो बेटा ये आ गया -2 गुणा -2 गुणा -2, करो गुणा, माइनस की माइनस से हुई प्लस, प्लस की माइनस से हुई तो माइनस, माइनस की माइनस हुई प्लस, प्लस की माइनस हुई माइनस, और अक्षरों की करो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 यानी कि -8। तो इसका आंसर आएगा -8 प्लस। अब इस ये है 2 बार तो एक बार हटाते हैं तो हमने लिखा -2 गुणा -2। अब अगर इसकी गुणा करोगे तो माइनस और माइनस हो गया प्लस और 2 दूनी हो गया 4, तो इसका मान आएगा +4। इधर आ जाओ, इन दोनों, ये दोनों गुणा में है देखो, तो इनकी गुणा करो, माइनस की माइनस से हुई तो ये हो गया प्लस और 5 दूनी हो गया 10। ठीक है, अगले देखते हैं, माइनस सामने आ गया, इन दोनों की गुणा करो, ये माइनस सामने आ गया बेटा, गुणा करेंगे तो 2 अट्ठे हो गए 16, प्लस की प्लस से होगी प्लस, प्लस के 4, इधर आ जाओ, माइनस ऐसी बेटा 2 अट्ठे 16 प्लस 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 4 ऐसे, इधर आ जाओ 10 और 2 हो गए 12। अब इधर आप देखें माइनस के 16 जी ऐसे ही रखे और ये दोनों जुड़ गए क्योंकि इसके अगले भी प्लस इसके भी प्लस, तो बेटा 12 और 4 16 है। तो अब आप देखें माइनस के 16 प्लस के 16 क्या होगा, अरे बुद्धिजीवी प्राणियों अब तो बताओ, ये प्लस का ये माइनस का तो ये घटेंगे, 16 में से 16 गया 0, तो इसमें भी 0 आया। मजा आ रहा है ना, इसमें भी 0 आया, और जब इसमें भी 0 आया फिर हम क्या काम करेंगे, लिखेंगे अतः शून्य कितना रखा है -2, अतः शून्य -2 दिए गए बहुपद का, अतः शून्य -2 दिए गए बहुपद का है। हाँ सही है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, अतः दिए गए बहुपद का शून्यक -2 है, अतः दिए गए बहुपद का शून्यक -2 है, या ऐसे लिख सकते हो अतः शून्यक -2 दिए गए बहुपद का है, आप जो मर्जी। जल्दी से उतारे बेटा, जल्दी से कॉपी करें, बहुत जल्दी से कर लिया, ठीक। अब ये यहां तक हुआ है बेटा हमारा सवाल, अभी हमें शून्य पता करना थे कि इस बहुपद के हैं या नहीं, तो यहां तक तो हो गया, ठीक है। अब यहां तक जब हो गया है तो इसके बाद में कह रहे हैं प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को भी सत्यापित कीजिए। संबंध की जांच करना है बेटा, संबंध को सत्यापित करना है। तो अब हम क्या काम करेंगे, यहां तक तो हमारा हो गया, अब मैं कुछ मिटाता हूं, आपको इससे अगले ही करना है, सवाल बड़ा है, आपको इससे अगले ही करना है, ठीक है बेटा। हाँ, जो चीज आपको दोबारा नहीं उतारना है वो मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूँ, लाइन के बाद की ही आपको बाद में करना हुआ करें। अब यहाँ तक आपका हो गया, आधा सवाल हुआ है, अभी करना है संबंध के का सत्यापन करना है, ऐसा लिख सकते हो, गुणांक भी संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, बस एक ही हेडिंग डालेंगे, संबंध का सत्यापन, संबंध का सत्यापन, संबंध का सत्यापन। अभी आपने लिखा उसी के नीचे बेटा संबंध का सत्यापन। तो अब ये संबंध मैंने इसलिए ये लाइन खींची है कि उसके ऊपर का नहीं लिखना है आपको, यहां से ही लिखना है जो नीचे कहा था। तो संबंध का सत्यापन त्रिघात से क्या होता है, द्विघात में क्या होता है, द्विघात में तो बेटा शून्यकों का योगफल लगाते हैं, दोनों बराबर आ जाए, शून्यकों का गुणनफल लगाते हैं, दोनों बराबर आ जाए। लेकिन ये कैसा है, त्रिघात है। कैसा है, देखो 3 घात आ रही बेटा, यहाँ देखो 3 घात, तो ये त्रिघात। तो त्रिघात में संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए क्या होगा बेटा, ये सूत्र लगाना पड़ेंगे आपको, 1 2 3,
ये 3 की तीनों सूत्र है बेटा, 1 2 और 3, ये तीनों आपको लगाना पड़ेंगे, आप तभी संबंध के सत्यता की जांच कर पाएंगे। तो संबंध के सत्यता की जांच के लिए सबसे पहले मान लो, माना अब ये अल्फा बीटा क्या है, माना अल्फा बीटा ये शून्यक है बेटा, ये शून्यक होते हैं। मैंने यहां लिखा है यदि त्रिघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो है। तो बेटा हमें क्या लिखना है, शून्यक। हमारे पास शून्यक ये है, तो बेटा अल्फा का मान ये हो जाएगा, बीटा का ये हो जाएगा, गामा का ये हो जाएगा। ठीक है, ये गामा होता है वाई की तरह। तो माना हम क्या कर देंगे, अल्फा बराबर 1/2, फिर बीटा बराबर 1 और गामा बराबर हो गया बेटा -2। ये हम मान लेते हैं जो शून्यक दे रखे हूं, एक को अल्फा, दूसरे को बीटा, तीसरे को गामा। तो हमने माना लिखा अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर ये वाला 1 और गामा बराबर -2। याद रखना है इसे शून्यक को ही लिखना है, अल्फा बीटा गामा। तो ये हमने मान लिया। अब सत्यापन के लिए 3 फॉर्मूले लगेंगे और तीनों का मान अगर बराबर बराबर, मतलब तीनों का मान नहीं, आपस में इन सूत्र के दोनों बराबर आ रहा है तो आंसर हमारा ठीक है। तो चलिए पहला लिखते हैं। चूंकि क्या है पहला सूत्र, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या सूत्र है, -x² का गुणांक, -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। यही तो है बेटा, तीनों फॉर्मूले लगाएंगे और आंसर लाना है, दोनों साइडें बराबर आए तभी जांच जो है सत्यापन होगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। चलो इधर है अल्फा प्लस बीटा, दोनों तरफ मान रखेंगे। अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान 1 प्लस गामा का मान -2 है, इसीलिए ब्रैकेट में रख दिया, बराबर माइनस ऐसे ही रखा। इधर आओ, x² का गुणांक बेटा, ये जो बहुपद दे रखा, त्रिघात बहुपद दे रखा है, ये समझ लो, यहां से लेके यहां तक बात एक ही है। उसमें x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक मतलब x² के अगले, तो यहां देख लो चाहे यहां देख लो। तो बेटा x² के अगले देखो कुछ नहीं है तो यहां माना जाएगा 1, x² के अगले कुछ नहीं है तो यहां माना जाएगा 1, ये तो पता ही है। बटे में x³ का गुणांक, x³ ही है तो x³ के अगले कितने, 2। जो सवाल होता है उसी में देखा करेंगे। x³ का गुणांक x³ ये है तो इसके अगले बेटा कितने हैं, 2, तो ये हमने लिख दिया 2। तो उस पार तो आ चुका है बेटा 1/2, इधर भी इतना ही आना चाहिए तब तो हमारा सवाल सही है। देखते, तो 1/2 ऐसा ही रखा, प्लस का 1 ऐसा ही रखा, प्लस माइनस 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 के हो गए 2, प्लस माइनस 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 के हो गए 2, बराबर माइनस के 1/2 ऐसे ही रखा। अब आप देखें तो 1/2 ऐसे ही रखा, 1 प्लस का है 2 माइनस के, बेटा 1 के अगले प्लस है 2 के अगले माइनस, तो घटेंगे ये, तो 2 में से जब 1 जाएगा तो बेटा 1 बचेगा, लेकिन 2 है बड़ा और मतलब 2 संख्याओं में बड़ा है और इसके अगले माइनस, तो यहाँ माइनस का 1 बचेगा और उधर है बेटा माइनस के 1/2। अब इसे जब आप भिन्न करेंगे इस साइड वाले के लिए तो क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम लेते हैं बेटा 2, क्योंकि इसके नीचे 2 है तो 2 लिख दिए। कल की वीडियो में भी मैंने बताया था आपको, ये वाले 2 हैं तो 2 लिख दिए। अब इसके नीचे 2 हैं तो ऊपर वाला 1 ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन इसके नीचे 2 नहीं है तो इन 2 की गुणा डायरेक्ट इससे होगी, तो 2 1 काम 2। इसके नीचे 2 थे इसीलिए ऊपर वाला 1 ऐसा ही लिखा, इसके नीचे नहीं थे इसीलिए 2 1 कम 2 ऊपर गुणा कर दी। उस पर कुछ नहीं करना है बेटा, माइनस के 1/2 ऐसा ही। अब इधर ऊपर आप देखें तो 1 में से तो 2 घटेगा नहीं, है माइनस है तो घटना ही, पर 2 में से 1 घटेगा और 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन 2 है बड़ी संख्या, इसके अगले माइनस, तो यहाँ पे लगा देंगे हम माइनस और बटे में कितने रहेगा 2। बेटा ऊपर 2 में से 1 गया 1, नीचे 2, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि 2 बड़े हैं और बराबर उधर भी माइनस का 1/2 आया। क्या समझे, दोनों तरफ एक सा आ गया नहीं आ गया बेटा, यही होती है पहचान या सत्यापन करने का तरीका। आपको द्विघात समीकरण वाले तो मैंने बहुत ही कराए हैं, अगर तुम्हें ध्यान हो। बेटा आया समझ में, नहीं आया जे आ गया तो ठीक। अब ये पहला सूत्र हमने लगाया है ये वाला, पर लगाने हैं ये तीनों, तो जल्दी से नोट करो फिर मैं ये वाला लगाता हूं, ठीक है।
कर लिया, बहुत अच्छे। अब देखें मैं तीसरा वाला दूसरा लगाता हूं, लगा ले बेटा, तीनों है, तीनों में ऐसा ही आना चाहिए, दोनों पक्ष बराबर। अब अगले हम लगाएंगे ये वाला, क्या लिखेंगे तो जरा ध्यान से देखेंगे, ये वाली लाइन सेम रहना है आपको, यहां से केवल जो मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं आपने यहां तक लिख लिया, दोनों बराबर आ गए। अब आपको इस सूत्र से लिखना है, फॉर्मूले से लिखना है जहां से मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, चूंकि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता क्या है, एक तो माइनस नहीं होता है और x का गुणांक होता है और बटे x यहाँ 3 का गुणांक, ये होता है। यहां से लिखना है आपने, यहां तक अभी आंसर एक बराबर कर दिए। अब यहां से चूंकि अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर होता है x का गुणांक बटे x यहाँ 3 का गुणांक, लगाओ मान। अब फिर दोनों तरफ बराबर आना चाहिए, ये बात याद रखना। सबसे पहले कौन है बेटा, अल्फा, संबंध की तभी जांच होगी, इससे तो संबंध की सत्यता की जांच हो गई कि दोनों तरफ बराबर आए, इससे भी बराबर आए, इससे भी, तब हमारा सवाल पूरी तरह से कंप्लीट होगा। तो देखें, सबसे पहले अल्फा, अल्फा का मान 1/2, अल्फा का मान 1/2 गुणा, फिर है बीटा, बीटा का मान हो गया 1, इन दोनों के बीच में बेटा गुणा का साइन है, प्लस फिर है बीटा, बीटा का मान है 1 गुणा, फिर है गामा, गामा का मान है -2, हो गया यहाँ तक, प्लस फिर है गामा, तो गामा का मान हो गया बेटा -2 गुणा, फिर है अल्फा, अल्फा का मान है 1/2, इधर भी मान रख दिए, बराबर का निशान लगाओ, उधर भी मान रखो, उधर है x का गुणांक। तो बेटा इस सवाल में देखो x के गुणा में क्या है, तो आप देखते हो तो x ये है, x का गुणांक पूछा है ना ऊपर, तो x ये, x के गुणांक में कितना है, -5, माइनस होता है तो साथ आता है, यानी ये हो गया x का गुणांक -5 बटे x की घात 3 का गुणांक, तो x की घात 3 के गुणा में कितने अगले 2, तो बेटा ये हो गए 2 आपके। सही, हल करते हैं, देखो कितने प्यार से हल होंगे। 1 की गुणा ऊपर करो, 1 1 कम 1, तो 1 1 कम 1 और बटे में ये 2 ऐसे गुणा करो, सिंपल, 1 1 कम 1 बटे में 2, इधर आ जाओ, प्लस इन दोनों के बीच में गुणा, इन दोनों के बीच में, तो प्लस माइनस माइनस, प्लस की गुणा माइनस होगी बेटा माइनस, 1 दूनी 2, ध्यान देना, 1 1 कम 1 बटे में 2 ऐसे ही, प्लस माइनस माइनस, 1 दूनी 2, सही, इधर आओ, प्लस प्लस माइनस माइनस, भाई प्लस माइनस माइनस, ध्यान रखे बेटा, प्लस माइनस माइनस, और 2 1 कम, या तो आप काट दो डायरेक्ट, ऐसा भी हो सकता है, बहुत सरल, जैसे प्लस माइनस माइनस, अब यहां पर है 2 और ये है 1/2, प्लस माइनस माइनस 2 1/2, चलो एक लाइन बढ़ा ही देता हूं, कोई परेशानी की बात नहीं, समझ में आना चाहिए। अब ये ऊपर नीचे के 2 2 हैं तो ये कट जाएंगे, तो बचा क्या, 1/2 माइनस के 2 माइनस, यहाँ ऊपर नीचे 2 2 1 से कट गया तो 1 बचा, बराबर माइनस के 5/2। अब देखें 1/2 बेटा जे वाला ऐसे ही रखा, ये माइनस के 2 है, माइनस के 1 दोनों जुड़ के माइनस के हो गए 3, बेटा जब 1 से निशान हो ना तो हमेशा जोड़े जाते हैं, ये बात याद रखना, और निशान उसी का रहता है जिसके वो हैं। तो ये वाला तो 1/2 ऐसा ही रखा, यहाँ 2 थे, 2 के अगले भी माइनस, यहाँ 1 था, 1 के अगले भी माइनस, तो जे भी माइनस के जे भी माइनस के, तो 1 और 2 हो गए 3, लेकिन वो 3 भी रहेंगे आपके माइनस के ही। बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है, बात आ गई समझ में, सही। अब इसे हल करो भिन्न की तरह, तो हम यहाँ पर 2 लिखते हैं क्योंकि 2 हैं इसके नीचे, तो ऊपर वाली पार्टी को ऐसे ही लिखेंगे, माइनस, इसके नीचे 2 नहीं है तो 2 की गुणा होगी, 2 3 6, उधर ऐसे रखा माइनस के 5/2। अब इधर देखें 6 में से 1 गया तो ऊपर बचेगा माइनस का 5, क्योंकि 6 में से 1 जाएगा 5 बचेगा, 6 माइनस की संख्या बड़ी है और इसीलिए हम ऊपर माइनस लगाएंगे, बराबर इधर भी माइनस के 5/2, सही, ठीक है बेटा। बताओ दोनों साइडें कैसी हो गई, बराबर, कैसी हो गई, बराबर, तो यही हमारा दूसरा आंसर हो गया। कुछ पल्ले पड़ रहा है बेटा, बताओ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है तो जल्दी से कॉपी करो इसे, आ रहा है ना अच्छी तरह समझ में,
हाँ आ रहा है तो जल्दी से नोट करो इसे, बहुत जल्दी से। देखो दूसरे वाले सूत्र लगाने से भी, ये वाले लगाने से भी हमारे दोनों पक्ष बराबर आए हैं। अभी एक फॉर्मूला बचा है जो हम लगाएंगे, ये लास्ट वाला, तब जो है हमारा वो भी बराबर आ गया तो हम कहेंगे हमारे सत्यता की जांच पूरी तरह से हो चुकी है। जल्दी से नोट करो। कर लिया? ठीक। अब हम लगाएंगे तीसरा फॉर्मूला। कौन सा बेटा? तीसरा। आप इसके नीचे केवल फार्मूला ही लिखेंगे, फार्मूले से ही स्टार्ट करेंगे। अब जो मैंने कराया था इसके नीचे जो मैं यहाँ फार्मूला लिख रहा हूँ, ये दोबारा से मत लिखना, केवल सूत्र से आपको शुरू होना है। देखिए और लिख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट में है तो और लिख लो या तथा लिख लो। अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, और अल्फा बीटा गामा लास्ट में तीसरा वाला, दोबारा से ही लिख दे रहा हूँ, और अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस अचर पद बटे x की घात 3 का गुणांक। ये है बेटा लास्ट वाला सूत्र। तीनों सूत्र में अगर ऐसा हो गया तो हमारा आंसर आ चुका है। और अब ये लास्ट है, अब इसमें और लगा दो और बराबर आ जाए तो सवाल हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से और बहुत अच्छी तरह से। करें? ठीक। सबसे पहले कौन है बेटा? अल्फा। मान रखो अल्फा का मान कितना है? 1/2 गुणा, फिर रखो बीटा का कितना है? 1, फिर रखो गामा का कितना है? -2 बराबर, इधर आ जाओ, माइनस ऐसी रखा अचर पद। अचर पद इसमें कौन सा है बेटा? सबसे लास्ट वाला। सबसे लास्ट में कितने? 2, तो हमने यहाँ लिख दिए 2 बटे में x घात 3 का गुणांक, तो x घात 3 के अगले भी 2 है तो हमने यहाँ पर भी लिख दिया बेटा 2। सही है? उधर की पार्टी भी इधर की। अगले देखते हैं। सभी गुणा में है तो गुणा करना, और गुणा में जब एक माइनस होता है तो वो सामने आ जाता है, ऊपर की गुणा, नीचे की गुणा। तो 2 माइनस तो सामने आ गया, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी ये तीनों ऊपर हैं और 1 एकम 1, 1 एकम 1 और 1 दूनी 2, और नीचे ये 2 ऐसे रखे। अब उधर देखें तो -2/2। वैसे तो बेटा बराबर आपके आ चुके, कोई काटा पीटी करने की, आंसर लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें केवल दोनों पक्ष बराबर करना होते हैं। बराबर हो गया तो आंसर अपने आप ही आ गया। और वैसे आप चाहो तो 2 से 2 कटेंगे, इधर भी 1 आएगा, 2 से 2 कटेंगे, इधर भी 1 आएगा, मतलब इधर भी -1 और इधर भी -1। ऊपर नीचे कटते तो 1 ही आता है। तो ये भी हमारा दोनों पक्ष जो है बेटा वो बराबर हो चुके हैं। जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो। क्या समझे बेटा ये बताओ। अब ये हमारा पहला सवाल जो है ना वो पूरी तरह से कंप्लीट हुआ है बेटा। पहला सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। कैसे हुआ ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उनकी शून्यक है। इसके साथ में जो संख्याएं दे रखी थी वो पहले सिद्ध करना था शून्यक है या नहीं है। तो हमने इस प्रकार माना और x की जगह पहले ये रखा, 0 आता है तब हम लिखेंगे शून्यक है, 0 नहीं आएगा तो बेटा नहीं होंगी। फिर ये रखा, फिर ये चेक किया 3 तो वो चेक करे और तीनों में 0 आया था, ठीक, मतलब शून्यक चेक हो गए। फिर कह रहे थे संबंध में सत्यता की जांच कीजिए। तो बेटा सत्यता की जांच हमने एडिंग डाला था, संबंध का सत्यापन है सत्यता की जांच। कुछ भी जो भी 3 दे रखे हों उससे पहले को अल्फा, दूसरे को बीटा और तीसरे को गामा आप मान लो, अल्फा बीटा गामा मान लो। जब आप ये मान लेंगे अल्फा बीटा गामा, उसके बाद ये 3 फॉर्मूले लगाओ और तीनों फॉर्मूले लगाने के बाद यदि आपका आंसर बिल्कुल दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं, जैसे इससे इधर इस वाला लगाया तो बेटा ये दोनों बराबर, ये लगाओगे तो ये दोनों बराबर, ये लगाओगे तो ये दोनों बराबर, तब वो हमारे संबंध के सत्यता की जांच हुई और अब जाके हमारा जो काम है जो हमसे पूछा गया था वो कंप्लीट हुआ। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया? अगर ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो जो दूसरा सवाल है ना बेटा ये वाला, ये मैं नहीं कराऊंगा, ये आपको होमवर्क रहने वाला है। क्योंकि जब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, सेम प्रोसेस आपको इसमें करना है।
ये एक द्विघात बहुपद दे रखा है, इसमें फिर भी बटे में था एक शून्यक, ये तो बटे में भी नहीं है, ये सिंपल है, पहले x की जगह ये रखेंगे, फिर ये रखेंगे, फिर ये, तीनों का आंसर 0 आएगा। आप लिख देंगे जो मैंने लिखा था कि दिया हुआ 2 शून्य बहुपद का है। फिर आपको करना है संबंध का सत्यापन या सत्यापन की जांच। आप हेडिंग डाल के ये 3 सूत्र लगाएंगे, इसे अल्फा मानेंगे, इस मान को बीटा, इसे गामा, और आपको करना हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। बहुत अच्छे। अगर बेटा मैंने इस सवाल को पहले वाले को समझाया है और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ ये वाला सवाल हमें अच्छे से समझ में आया, तो आप दूसरा वाला बहुत अच्छे से कर जाओगे। फिर भी नहीं हुआ तो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा, और ये सवाल आपके लिए रहने वाला है बेटा होमवर्क, ठीक है। तो ये सवाल आप करके मुझे बताएंगे आज कि हुआ या नहीं हुआ, फिर मैं आपको करा दूंगा, ठीक है बेटा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए यूं ही साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। इससे अगले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।